पति ही निकला पत्नी का कातिल, पुलिस ने किया खुलासा। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव अम्बेटा के जंगलों का है, जहां पर बीती रात एक विवाहिता की हत्या किए जाने का मामला सामने आया था, जिसके संबंध में महिला के पति ने पुलिस से शिकायत की थी कि वह अपनी पत्नी को स्कूटी पर लेकर किराना से अपने घर वापस जा रहा था और रास्ते में उन्हें बदमाशों ने घेर लिया और उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए। मामले की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वहां विवाहिता की लाश पड़ी पाई, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो शक की सुई उसके पति की तरफ गई और वह अपने बुने जाल में खुद ही फंस गया। जब पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुल्म कबूलते हुए पुलिस को बताया कि उसकी दूसरी शादी मृतका से हुई थी और करीब 3 वर्ष पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से साहिबा की सगाई हुई थी। आरोपी पति ने बताया कि उसकी पत्नी बार बार उसके साथ शादी करके पछतावा की बात करती थी और आए दिन सगाई वाले व्यक्ति की तारीफ करती थी। बीती 29 जनवरी को उसका व उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वे अपने मायके चले गई थी, जिसके गत दिवस आरोपी पति उसे लेने के लिए अपने ससुराल पहुंचा था और शाम करीब 6 बजे वे स्कूटी पर सवार होकर वापस अपने घर लौट रहा था। लेकिन फिर से उसकी पत्नी ने अपने सगाई वाले व्यक्ति के बारे में बात शुरू कर दी और कहा है कि मेरे घर वालों ने तुझसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी। आरोपी पति को अपनी पत्नी की बात पर बेहद गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी को खेत को दिखाने के बहाने जंगल ले गया और अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद आरोपी पति ने पुलिस को गुमराह करने के लिए स्कूटी में रखे पेचकस से अपनी पत्नी की छाती में पेट पर 3 बार किया, जिससे लगे कि उसकी पत्नी को किसी ने गोली मारी है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपने घर पहुंचा और अपने परिवार वालों से कहा है कि रास्ते में उसे वे उसकी पत्नी को बदमाशों ने घेर लिया और वह उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए। वहीं पति द्वारा महिला की हत्या किए जाने का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। क्या पूरा मामला है सर? कल थाना कांदले पे एक व्यक्ति आया था, सुल्तान 25 वर्ष का लड़का था, जिसने अपने ही कुछ पूर्व के रिश्तेदारों के ऊपर आरोप लगाया था कि उसने रास्ते में रोक के हमसे पैसे की मांग करी और हमारे साथ बदतमीजी करी और हमारी पत्नी को रोक लिया और थाने पे उसने सूचना दी। थाने की पुलिस उसको लेकर जब घटनास्थल पे गई तो पता चला कि उसकी पत्नी वहां मृत पड़ी हुई है। इस सूचना पे थाना प्रभारी क्षेत्राधिकारी था मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। इसी क्रम में उसके मृतका के उसकी पत्नी मृतका के घर वालों के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई थी और घटना में यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसका पति है सुल्तान, यही उस महिला की हत्या करने में अभियुक्त है। ये उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि इसमें यह भी है कि उसकी पहली पत्नी 3-4 महीने पहले उससे उसका अलगाव हो गया था, ये दूसरी पत्नी थी। तो इस लड़की की भी मृतका की जिसकी हत्या की गई है, उसकी पहले भी कहीं शादी की बात चल रही थी। इसको ये शंका थी कि उसके पहले वाले जिसे शादी की बात चल रही थी उस व्यक्ति से इसका मेलजोल था। वो कहती थी कि हमारा उसके साथ संबंध है, वो अच्छा आदमी है। ये इसको बात बुरी लगती थी। इसी क्रम में वो कुछ झगड़ा भी हुआ था घर में, तो वो अपने मायके चली गई थी कैराना में। कैराना से ये मायके से लेकर आया और अपने खेत बताकर रोड से करीब 500 मीटर अंदर बताया कि हमारा खेत है, चलो घुमाने के लिए ले चलते हैं, और ले जाके वहीं पे इसने हत्या कर दी। गला दबाया है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और पेचकस भी उसके पास से मिला है, जिसके उसने स्वीकार किया है कि हमने इस पेचकस से उसके पेट पे वार किया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, विवेचना प्रचित है। सर कितने वार किया सर इसने पेचकस? हाँ, 3 चोट है पेट पे उसके। हालांकि PM कराया जा रहा है। इसके बाद जो भी सब तथ्य कोई लोग सर शामिल है इसमें? नहीं, अभी तक तो इसने अपने खुद ही घटना करना स्वीकार किया है, लेकिन और किसी की संलिप्तता है कि नहीं, ये किसी से बातचीत की या नहीं की है, ये सब जांच का विषय है। हम लोग विवेचना क्रम में आगे जो भी जानकारी प्राप्त होगी कार्रवाई कराएंगे।